के नए आवास बनाए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ, यूपी में, बिहार में। तो सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ मिलेगा? इसके पहले भी जो करीब 4 करोड़ आवास बने, उसमें बिहार में करीब 50 लाख आवास बने। तो ये ऐलान किया गया है कि 40,000 रेल की पुरानी बोगियों को वंदे भारत बोगी में परिवर्तित किया जाएगा। इसका भी सबसे ज़्यादा लाभ बिहार को मिलेगा। गरीब जनता को लूटने वाले लोग, चाहे वो यादव हो या आदिवासी हो या भूमिहार ब्राह्मण हो, जो लूटेगा वो भुगतेगा। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। केंद्र सरकार की ओर से आज अंतरिम बजट पेश किया गया। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी। सर, केंद्र सरकार की ओर से जो आज अंतरिम बजट पेश किया गया, पहले तो क्या कहेंगे, कैसा था बजट? देखिए, जो अंतरिम बजट है इसमें बिहार जैसे गरीब राज्य को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। निर्मला जी ने ये कहा है कि अगले 5 साल में 2 करोड़ गरीबों के नए आवास बनाए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ, यूपी में, बिहार में। तो सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ मिलेगा? इसके पहले भी जो करीब 4 करोड़ आवास बने, उसमें बिहार में करीब 50 लाख आवास बने। तो अगर 2 करोड़ नए आवास बनेंगे, इसका सबसे ज़्यादा फायदा तो बिहार को मिलेगा। फिर ये भी कहा गया है कि 1 करोड़ परिवारों के छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी, रूफ टॉप सोलर प्लांट, जिसमें से वो बिजली का जो इस्तेमाल करेंगे तो 300 यूनिट बिजली उनको फ्री मिलेगी। और लगभग साल में 15,000 से लेकर 18,000 रुपये की उनको बचत होगी। उसी प्रकार जो लखपति दीदी है, वो 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो सबसे ज़्यादा लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूह कहाँ काम कर रहा है? तो बिहार में काम कर रहा है। फिर जितनी आशा आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, इनको आयुष्मान भारत से कवर किया गया। और ये भी आशा आंगनवाड़ी लाखों की संख्या में बिहार के अंदर महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। फिर जो बिहार के अंदर जो रेल की बोगी है, उसकी भारी दुर्दशा है। आज के बजट में ये ऐलान किया गया है कि 40,000 रेल की पुरानी बोगियों को वंदे भारत बोगी में परिवर्तित किया जाएगा। इसका भी सबसे ज़्यादा लाभ बिहार को मिलेगा। फिर केंद्र ने यह कहा कि राज्यों को निर्माण कार्यों के लिए 1,30,000 करोड़ रुपया कर्ज के रूप में दिया जाएगा, लेकिन जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और जिस कर्ज को 50 साल में वापस करना होगा। इन सारी चीज़ों का लाभ तो आखिर बिहार के ही लोगों को मिलेगा। फिर केंद्रीय करों में जो हिस्सा मिलता है राज्यों को, केंद्र की सरकार का चूंकि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया हुआ है, तो इस साल यानी 2023-24 में केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में जहां बिहार को 1,02,073 करोड़ रुपये मिलने वाला था, वो बढ़कर 1,11,000 करोड़ रुपया मिलेगा। यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपया पहले की तुलना में ज़्यादा मिलेगा। और अगले साल बिहार को 1,22,000 करोड़ रुपया मिलेगा। तो इसे अंतरिम बजट का अगर सबसे ज़्यादा लाभ किसी राज्य को मिलेगा तो बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य को ही मिलेगा। एक सवाल है सर कि झारखंड में जो कुछ अभी हो रहा है, उसको लेकर लालू यादव का कहना है कि जिस तरीके से आदिवासी मुख्यमंत्रियों को जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार परेशान कर रही है, आने वाले समय में जनता मोदी सरकार को जवाब देगी। इस संविधान में कोई ऐसा प्रावधान तो है नहीं कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, कोई दलित, आदिवासी अगर अपराध करेगा तो उसका अपराध माफ कर दिया जाएगा। तो गरीब जनता को लूटने वाले लोग, चाहे वो यादव हो या आदिवासी हो या भूमिहार ब्राह्मण हो, जो लूटेगा वो भुगतेगा। और आज हेमंत सोरेन ने जिस तरह से और आदिवासी होते हुए आदिवासियों को ही लूटने का काम किया, इतने पुख्ता प्रमाण क्यों नहीं उनको कोर्ट से राहत मिली? जाते कोर्ट के सामने और कहते कि इनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। देखिए, पिछले साल लगभग सभी राजनीतिक दलों के लोग जो विपक्ष में हैं, वो
वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, यह कहते हुए कि विपक्षी दलों के नेताओं को केंद्र की सरकार परेशान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, कहा कि हम इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसी प्रकार पिछले 10 साल में एक भी मामला बता दीजिए जिसमें विपक्षी दल के जिन नेताओं पर कार्रवाई हो रही है उनको कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया, बरी कर दिया, या कोर्ट ने यह कहा कि नहीं इनको जानबूझकर फंसा दिया गया। आखिर मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है, क्यों नहीं बेल मिला आज तक उनको? संजय सिंह 6 महीने से जेल में है, क्यों नहीं उनको बेल मिला? तो अगर आप सत्ता में रहकर लोगों की सेवा करने के बजाय मेवा खाने में लग जाइएगा और जांच एजेंसियों के पास अगर पुख्ता प्रमाण है तो फिर आप छूट नहीं सकते। और इसलिए ये बोलने से आपको मुक्ति नहीं मिल जाएगी, एक आदिवासी को परेशान किया जा रहा है। आखिर में एक सवाल है कि पिछले दिनों पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ हुई थी। तेजस्वी यादव का कहना है कि ईडी और सीबीआई और आईटी आजकल बीजेपी के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। देखिए, ये सब केवल बोलने की बात है। कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाया कि नहीं लिखवाया। कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव इतनी कम उम्र में दिल्ली में D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का अरबों खरबों रुपए के मकान के मालिक कैसे बने। इनका जवाब दीजिए ना। और अगर आपको फंसाया जा रहा है तो जाइए कोर्ट में जाकर अर्जी डालिए कि हमको तंग किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, क्यों नहीं कोर्ट गया आज तक। तो ये राजनीतिक बयानबाजी से ये बच नहीं पाएंगे। जांच एजेंसियों के पास बहुत पुख्ता प्रमाण मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। दिल्ली से इन्फॉर्मेशन के लिए मैं धीरज सिंह।